हम्म।
नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आशा करते हैं कल आप लोगों की क्लास जो है, ये याद रखना, कल आप लोगों की जो क्लास है वो नहीं चली थी, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये दिक्कत थी, कल आप लोगों की क्लास नहीं चली थी, ठीक है ना। कल, हाँ, कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी। और मैं बता दूं कि अब आपकी क्लास क्लियर है सभी। हाँ, पहले ये याद रखना। देखो, मैं आपको पहले से बता दूं, ये मत सोचना, देखो हर चीजें ऐसा नहीं, ये क्लास है, ये कोई ये नहीं सोचना कि अरे सर ये वाला ऐसा नहीं हुआ, सर आज ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, ये सब ऐसा ऐसे कोई थॉट प्रोसेस मत रखना अपने में, ठीक है ना। जैसे देखो, मैं सैटरडे, देखो अब जैसे मैंने आपसे बोला कि सैटरडे को पहले एक चीज पहले क्लियर समझ लो, नहीं पता चला कि तुम लोग इसी में परेशान रहे कि अरे सर मेरी क्लास नहीं चली, अरे सर ये क्या हो गया, तो टेंशन मत लेना तुम लोग। पहले सभी लोग एक बार समझ लो, कई बच्चे ये परेशान है, अरे सर ये क्लास नहीं चली, सर ये नहीं हुआ। तो पहली बात तो एक बात बच्चे सभी लोग कान खोल के सुन लो, तुम लोगों की पहले क्लास का मैनेजमेंट समझ लो, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाते कि सर क्या है। ये क्लास हमेशा मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। सैटरडे संडे टीचर अपने आप को खाली रखता है, ये अड्डा का रूल है। और सैटरडे संडे वीकेंड इसलिए खाली रखता है क्योंकि हर टीचर के कम से कम 3 यूट्यूब होते हैं, 3 यूट्यूब को उसको क्लास लेनी है, और कम से कम उसे 4 से 5 पेड बैच होते हैं उसके, यानी एप्लीकेशन पे बैच होते हैं। तो इनकी स्लाइड उसे कम से कम हफ्ते में ये सैटरडे और संडे उसे बनाने का मौका मिलता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आज थर्सडे को मैं क्लास ले रहा हूं, कल किसी कारणवश नहीं ले पाया था मैं। अब जैसे कल फ्राइडे है, कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा क्योंकि कल मैं अपने पर्सनल काम से प्रेजेंट नहीं हूं, तो कल मैं नहीं रहूंगा। सैटरडे संडे तुम्हारी क्लास चलती नहीं है, तो ये 3 दिन तुम्हारा गैप रहेगा। लेकिन ये मत सोचना कि सर ये जो मेरी क्लास छूटी है, इस दिन जिस दिन अतुल सर ने क्लास नहीं ली, इसका क्या मतलब ये समय खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर या तो मैं इसको किसी भी रनिंग डेज में ले लूं तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किस दिन क्लास ले ली। तो मैं क्या करता हूं कि जैसे तुम्हारा ये पूरा शेड्यूल है, मान लो तुम्हारा 15 जुलाई को ये बैच खत्म हो रहा है, 15 जुलाई को हम, मेरा रीजनिंग खत्म हो रहा है, हम तुमसे नमस्ते कर लेंगे। तो ये जो शुक्रवार की कल क्लास में नहीं लूंगा, इसको मैं आगे 16 जुलाई को ले लूंगा, ये 16 जुलाई को ले लूंगा। तो तुमको कभी ये रहेगा ही नहीं कि सर मेरा ये छूट गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे मान लो कल मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, कल मैं फ्राइडे को मैं अपने, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मुझे किसी कारणवश फ्राइडे को नहीं रहूंगा, सैटरडे संडे होगा नहीं क्लास। अब ये सोचे कि और मंडे को जो क्लास लगी है वही होगी, ये नहीं कि फ्राइडे वाली क्लास में मंडे को ले लूं, ऐसा नहीं है। फ्राइडे की जो छुट्टी है उसको मैं अभी नहीं लूंगा, सीधे 16 जुलाई को वो क्लास होगी, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि सर ये पता नहीं, ये तो आप कभी भी पढ़ा देंगे अगर आपने छोड़ा है तो। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन क्लास नहीं दिखाई देगी। जैसे कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो आप कभी ये अब जैसे मान लो मैंने कल मेरी क्लास, कल मैं नहीं हूं, कल मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए बाहर जा रहा हूं, कल मैं मेडिकल चेकअप है मेरा, तो कल मैं नहीं रहूंगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसी क्लास को मंडे पढ़ा दूंगा और जो मंडे वाली क्लास है वो और आगे चली जाएगी, फिर वो ऐसे पूरा शेड्यूल खराब नहीं किया जाता। अगर फ्राइडे की क्लास नहीं हुई है तो ये पूरा शेड्यूल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जिस दिन शेड्यूल खत्म हो रहा है उस दिन फ्राइडे वाली क्लास हो जाएगी, यानी अगर 15 को शेड्यूल खत्म कर रहा हूं तो 16 तारीख को उसकी क्लास हो जाएगी। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अब किसी के अंदर ये तो नहीं कि सर ये मुझे क्लास नहीं मिली, सर मेरी क्लास नहीं हो रही है, मुझे ये दिक्कत है, तो परेशान मत होना, क्लास किसी की खराब नहीं होगी। शॉर्टेड है तो बच्चों को बता देना कि कल मैं अवेलेबल नहीं हूं, कल मैं अपने पर्सनल मेडिकल चेकअप के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं फ्राइडे नहीं हूं, सैटरडे नहीं हूं, संडे नहीं। सैटरडे संडे तुम्हारा पेड बैच नहीं होता है, उस दिन फैकल्टी सारा का सारा अपना सिलेबस बनाता है कि उसे मंडे टू फ्राइडे क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो आशा करते पहले ये समझाना बहुत जरूरी था। आज एनालॉगी की बात करेंगे बेटा जी। एनालॉगी 3 तरीके से पूछा जाता है, ये एनालॉगी 3 तरीके से पूछा जाता है। अल्फाबेट एनालॉगी होता है, नंबर एनालॉगी होता है, और वर्ड एनालॉगी होता है। अल्फाबेट एनालॉगी का मतलब होता है कि आपसे सवाल पूछेगा कि ये बताओ कि अगर ए का एन से संबंध है तो ये बताओ डब्ल्यू का संबंध किससे होगा। ये अल्फाबेट एनालॉगी इसको कहते हैं।
ये अल्फाबेट एनालॉगी है। कोई बोले नंबर एनालॉगी क्या है, तो ये बताना कि अगर 61 का संबंध 25 से है, तो ये बताओ 61 का संबंध 25 से है, तो ये बताओ 18 का संबंध किससे होगा। इसे नंबर एनालॉगी कहते हैं। वर्ड एनालॉगी होता है कि अगर जापान का संबंध येन से है, जापान का संबंध येन से है, येन येन मुद्रा है, तो बताओ बांग्लादेश का संबंध, बंगाल का संबंध किससे होगा, सॉरी बांग्लादेश का संबंध किससे होगा। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड एनालॉगी। तो आप दोनों अल्फाबेट एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी क्लियर है कि नहीं, तीनों क्या क्या होता है। नहीं ये तो तुम्हें आता है, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्लियर है कि नहीं। ये तीन ही तरीके की एनालॉगी आती है, एक नंबर एनालॉगी, एक लेटर एनालॉगी और एक वर्ड एनालॉगी। क्लियर है। शब्द में एक का एक रिलेट करके कि भाई जैसे कंट्री का कैपिटल और करेंसी हो सकता है किसी देश और उसकी मुद्रा, तो कोई देश और उसकी मुद्रा के बारे में पूछे। एक तरीके से जैसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता कि राम को ऐसे लिखेंगे तो श्याम को कैसे लिखेंगे, वैसे अगर ए का एन से संबंध है तो डब्ल्यू का क्या संबंध है, वैसे 61 का 25 से संबंध है तो 18 का संबंध किससे। उसी तरीके से जापान का येन से संबंध है तो बांग्लादेश का संबंध किससे। ठीक है ना। मैथ की क्लास कल से शुरू होगी। जितने लोगों को मैंने आपको अनाउंस किया तो है बेटा, तुम लोग यूट्यूब पे मेरी क्लास शायद देखते नहीं हो, आप लोग देखो, सभी को मैं बता दूं कल से यानी 14 जून से आप लोगों की मैथ्स की क्लास शुरू होगी। 14 जून से मैथ की पहली क्लास शुरू होगी, ठीक है ना। तो आप ये समझ नहीं होता कि सर मेरी मैथ्स नहीं चल रही है, 14 जून से मैथ की पहली क्लास शुरू होगी, ठीक है ना। तुम लोगों को अच्छा ये लगा ना, जिनको लगता है कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता कि सर अब मुझे कोई बैच नहीं दिखाई दे रहा, इन तुम सब ये समझ लो कि सारे बैच एक ही, सारे सब्जेक्ट एक ही दिन नहीं शुरू हो जाते। कुछ जिस दिन बैच लॉन्च होता है उसी दिन शुरू हो गए, कुछ 4 दिन बाद, कुछ 10 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद, इस तरीके से बैच शुरू होता है, ठीक है ना। टाइम वो एक तुम लोगों पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब अभी मैच शुरू होगा तो सब पे नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू याद रखना, अल्फाबेट एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी क्या है, आपसे जैसे बोलेगा कि ये बताओ भूटान का संबंध अगर थिम्पू से है, भूटान का अगर संबंध थिम्पू से है तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा, ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा, कैनबरा से होगा। कल मैं नहीं था बेटा, कल मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैं कैसे क्लास लूं। अब हर दिन मतलब अगर कुछ मेरे साथ भी तो कंडीशन है। एक्चुअली क्या है कि अचानक या तो आप वो कर लो, कल मेरी अचानक काफी तबीयत खराब थी, तो मैं रात शाम को सुबह वाली क्लास सारी मैंने लिया, फिर इसके बाद मेरी जो स्थिति हुई कि शाम को मैं नहीं ले पाया था क्लास, तो कल मेरा मेडिकल चेकअप है, तो कल मैं जब क्लास, तो आज ही से मैंने क्लास हटा दी है। क्यों, ताकि कल तुमको नोटिफिकेशन पता चला कि तुम कल मेरी क्लास के इंतजार में आओ, तो सर क्लास लेंगे, तो कल मेरी क्लास नहीं है। यानी अब आप लोगों को सीधे मैं मंडे को मुलाकात करूंगा, और जो फ्राइडे वाली क्लास छूटी है, सैटरडे संडे तुम्हारी क्लास नहीं होती, जो फ्राइडे को क्लास छूटी है वो सीधे होगी 16 जुलाई को, ताकि तुम लोगों का बीच का शेड्यूल केवल एक क्लास की वजह से गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बहुत गर्मी है बेटा, जिस जगह मैं खड़ा हूं ना, मैं भगवती कसम खा के कहता हूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं, तुम 1 घंटा खड़े हो, अगर मेरे साथ केवल बैठ के दिखा दो ना, तो जो कह दोगे सर था जाऊंगा। अब यह है कि थोड़ा सा परिवार को देखना पड़ता है, तो वर्क फ्रॉम होम है, अब यहाँ नहीं लगवा सकता एसी, क्योंकि कहाँ कहाँ कितना देखूं। सोचो यहाँ पर पूरा सेटअप लगवाने में लगभग 10-10 लाख रुपए लगता है, ऑफिस है वहां पर जाना है, तो कहाँ कहाँ आपको हर जगह इकलौता होना भी बड़ा समस्या है। 2-4 भाई हो तो कोई यहाँ संभाल ले, कोई वहां संभाल ले, कोई वहां संभाल ले। अब यहाँ पर सोचो जिस व्यवस्था में अगर तुमको कल खड़ा में कर दूं ना, तुम मेरे साथ कल बैठ जाओ, जो कह दोगे सर थारूंगा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने 5 दिन क्लास हटा दी अपनी कि सर 5 दिन मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे छुट्टी चाहिए, तो तुम लोगों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा, तुम लोगों को कुछ मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। देखो अब जैसे मैंने बोला कि नाविक का संबंध अगर नाव से है, तो आपसे पूछेगा बताओ अंपायर का संबंध किससे होगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पेंटर का संबंध, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर पेंटर का संबंध क्या है किससे है, मान लो रंगशाला से है, पेंटर का संबंध रंगशाला से है, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आपसे फिर ऐसे स्टू लगा के पूछेगा कि बताओ आर्टिस्ट का संबंध किससे होगा, आर्टिस्ट का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। आर्टिस्ट का संबंध किससे होगा, तो थिएटर से, रंगमंच से होगा।
नहीं बेटा, कल से कल कई बैचेस शुरू होंगे। अच्छा, ओहो, ये तो बड़ा मिस्टेक है तुम लोगों के अंदर। तुम लोगों को लगा होगा कि जिस दिन तुमने बैच परचेज किया है उसी दिन जीएस, उसी दिन मैथ्स, उसी दिन रीजनिंग तीनों शुरू हो जाएगा, और वो नहीं मिला होगा तो तुम लोग परेशान हो गए होगे, ऐसा ना। जिस दिन बैच शुरू हुआ था उस दिन अतुल और पवन अपना चीजें शुरू किए थे, मैं और पवन अपना बैच शुरू कर दिए थे। आशु और आशुतोष का और अक्षय का पुराना बैच चल रहा था, तो अब इन लोगों के पास लेक्चर पहले से बहुत ज्यादा थे। तो ये हुआ कि 14 जून से अक्षय ने कहा कि सर मैं अपना बैच 14 जून से शुरू करूंगा, तो अक्षय सर हमारे 14 जून से जुड़े हैं। और फिर आज 14 जून या 16 जून से आशुतोष सर का बैच शुरू हो जाएगा, और यही 14 से 16 के बीच में साइंस वाली मैडम भी शुरू हो जाएंगी। तो ये मत सोचना कि तुम्हारा कुछ छूटा हुआ है, ठीक है ना। आशु सर भी आ जाएंगे, वो धीरे धीरे सब एक इस धारा में आते जाएंगे, क्योंकि जिसका पुराना पुराना जो बैच चल रहा है वो बैच थोड़ी ना कोई छोड़ देगा। ग्रिप का स्पैनर है, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। तो अगर एम्पलीफाई का संबंध किससे होगा, लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर साउंड को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा के भेजता है, तो इसे हम एनालॉगी कहते हैं। इसका कैलकुलेशन बताओ। अब आप मेरी बात समझ गया ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेरी बात समझ गए ना सब लोग? कल से आपकी मैथ शुरू हो जाएगी, इसीलिए मैंने देखो कई लोगों को यूट्यूब पे बोला होगा कि अभी आपको एडमिशन लेना हो तो ले लो, क्योंकि कल से कल मैथ की पहली क्लास होगी। कल अक्षय सर आप लोगों की मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे। ये तुम लोगों के साथ डाउट चल रहा था। अब यहां पर देखो, इसी को एनालॉगी कहते हैं। ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये आपस में क्या है, अपोजिट। इसी तरीके से ये अपोजिट, इसी तरीके से ये अपोजिट, ठीक है ना। तो WT होना चाहिए, यानी दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड विल बी द राइट आंसर, अपोजिट होना चाहिए। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बोलो बेटा। एनालॉगी जिसको नहीं समझ में आ रही बोलो जल्दी से, जिसको नहीं समझ में आ रही बोलो जल्दी से। शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ईरान का रियाल है। अब ये देखो, ये मुद्रा है ना, ये ईरान की मुद्रा है, तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या होगी? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या होगी? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या होगी? तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा जो है वो पाउंड है। वहां क्या चलता है? पाउंड। क्या चलता है? पाउंड है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बता, इसी को कहते हैं एनालॉगी। अब एनालॉगी कभी गलत नहीं होगा। अब ये तो बेटा जी कुछ भी पूछ सकता है, अब ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब जैसे किसी देश की राजधानी पूछ लिया, अब मान लो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं से इधर की मुद्राएं पूछ लिया, या कुछ भी पूछ सकता है। तो ये एनालॉगी का मतलब, वर्ड एनालॉगी में तुमको पहले पूछ लेगा, अगर इस शब्द का इससे ये संबंध है तो बताओ इस शब्द का इसी तरीके से कौन सा संबंध होगा। ये तो सोल्यूशन वाला बेस क्वेश्चन है। तो आप बेटा जी एकदम क्लियर हो गए। जैसे मान लो जिस दिन मैंने क्लास नहीं ली तो ये कतई मत सोचना कि सर मेरी क्लास खराब हो गई। जिस दिन बैच खत्म हो रहा है उसके आगे वो क्लास मैं ऐड कराता जा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि जो रेगुलर क्लास चल रही है, ये जो आपके पास शेड्यूल है, उसमें कोई छेड़खानी ना हो। और कोई भी क्लास में तुम्हें बिना बताए नहीं लूंगा कि कोई पता चला 100 बच्चे ही आए और मैंने पढ़ा के छोड़ दिया, बाकी बच्चे बोले सर ये वाली बैच आपने कब पढ़ा दिया, ये वाला क्लास कब पढ़ा दिया। ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा, ठीक है ना। तो कल से आप लोगों की मैथ शुरू होगी लल्ला मेरे, ठीक है भैया मेरे। देखो अब जैसे यहां पर मैंने आपसे बोला लाल मेरे कि यहां पर ये 14 है और ये 20 है, तो 6 4 10 प्लस 6 है, प्लस 6 है, बोले हाँ सर। ये 12 है, प्लस 6 है, तो 12 6 18, यानी आर होगा। ये चला गया, ये चला गया, ये सही है, क्योंकि शुरू के सारे ऑप्शन अलग अलग है। शुरू के सारे ऑप्शन अलग अलग है। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? बोलो लल्ला मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, आ रहा है कि नहीं समझ में? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। खूब उन्नति करो बाबू, खूब उन्नति करो। इसका आंसर बताओ। 12 का 90 से क्या संबंध है? जल्दी से बताओ, 12 का 90 से संबंध बताओ। मैं 2 मिनट एक बोतल पानी ले लूं, बस 2 मिनट, तुम लोग आंसर बताओ।
हाँ 90 कैसे आएगा पता है? रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन 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 रीजन। नहीं नहीं रीजन बताओ, रीजन एक बार। हाँ नहीं आ रहा है छोड़ देना। दो सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जो भी लोग हो, अभी मेरी आवाज सबको आ रही होगी। जैसे उसने बोला कि यहाँ पे 90 लाना है, तुम लोगों का दिमाग क्या यहाँ तक चलता है? मतलब मेरी बात बताना कि अगर मैंने इससे बोला कि 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96, और यहाँ पर -6 कर दिया, यहाँ -6 कर दिया और यहाँ पर 90 होगा, तुम लोग यहाँ तक सोच लेते हो? यहां तक कैलकुलेशन सोच लेते हो? मतलब यही सेम चीज, आप मेरी बात पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं यही चीज, क्योंकि मैं आपको देख सुन नहीं सकता, मेरी बात जरा समझना, यही चीज यहां पे भी करने को वो कह रहा है। मतलब कि यहां पर 8 का 8 में गुणा करो और -6 करो, अटी अटी 64 और -6, 64 और -6 कितना हो गया? 58 हो गया। यानी 58 बिल्कुल सही जवाब आना है। ऑप्शन में है? बोले हाँ है। आप लोग यहां तक कैलकुलेशन सोच लेते हो बेटा जी? यहां तक सोच लेते हो आप लोग? बोलो, क्लियर हो? ये करके दिखाओ, इसके बारे में बताओ। पिरामिड का अगर मिस्र से संबंध है, पिरामिड इज रिलेटेड टू मिस्र, तो बताओ दीवार का जापान से, एफिल टावर का रूस से, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चीन से, या ताजमहल का भारत से? तो बोले सर देखिए, अगर पिरामिड मिस्र में है तो ताजमहल कहाँ है? भारत में है, तो ये सही होगा, मतलब जो कनेक्शन है, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चीन में नहीं है सर, अब इतना भी दिमाग मेरा कम नहीं है। अब ये कैलकुलेशन है, तुम लोगों को पहले बताओ एनालॉगी का सेंस क्लियर हुआ? ये बेटा एनालॉगी समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये समझ पा रहे हो कि एनालॉगी का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मुझे कैसे अब जैसे कुछ भी हो, 24 के साथ चाहे जो करो मुझे 36 लाख कर दो, 16 के साथ चाहे जो करो मुझे 24 लाख कर दो। उसी तरीके से जो यहां करके 36 लाए हो, जो यहां करके 16 लाए हो, वही 10 से करके बताना है आंसर क्या होगा। अब मुझे बताना कि तुम लोग पहले से अच्छा महसूस करोगे। लो लो हट गया, मैं हट गया, ये टाइमर भी। ओहो, हाँ देखो, अगर मैंने आपसे कहा ये 24 है, यहां पे प्लस करेंगे, 24 का आधा कर देंगे, ये 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 24 प्लस 12 करेंगे, ये 36 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 16 है तो यहाँ पे प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 यानी 24 हो जाएगा। 10 प्लस 10 बाई 2, 2 पंचे 10, 10 प्लस 5 यानी 10 5 15 हो गया, 10 5 15 हो गया। सहमत हो मेरी बात से? इसका आंसर बताओ।
अब ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि शेर का संबंध किससे है, हिरन से। अगर मैंने आपसे पूछा कि शेर का संबंध कैसे, हिरन से, तो नेवले का संबंध किससे होगा? शेर अगर हिरण का शिकार करता है, शेर अगर हिरण को दौड़ा के पकड़ सकता है, हिरण की जो स्पीड होती है ना बेटा, हिरण जिस हिसाब से मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को समझने वाला केवल शेर है। इसीलिए कहते हैं हिरण का शिकार अगर शेर करता है तो नेवला किसका शिकार करता है? स्नेक का करता है, यानी सांप का, यानी सांप का करता है। अब बताओ अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि एनालॉगी का सेंस क्या होता है, एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं? ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ बेटा जी, एक दिन मैं आप लोगों को ना ऑडियो कॉल पे बुलाऊंगा, सबको ऑडियो कॉल पे बुलाऊंगा एक बार, या जूम लिंक दूंगा, तो उस जूम लिंक के थ्रू सभी लोग मेरे से मिल लेना, ठीक है ना? जूम लिंक दूंगा तो सभी लोग एक बार मिल लेना। ये बताओ, अगर ये सी है, सी का संबंध अगर वाटर से, सॉरी, मरुस्थल का संबंध अगर रेत से है, तो सी का संबंध वाटर से होना चाहिए कि नहीं? ये तो क्लियर है। अब बताओ, आईपैड का संबंध स्टीव जॉब से, मतलब ये सवाल में दिखाने का मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि होश में आ जाओ दुनिया वालों, इस एनालॉगी के नाम पर वो कुछ भी पूछ सकता है कि अगर आईपैड के जो सीईओ है, यानी एप्पल के जो सीईओ है वो स्टीव जॉब्स हैं, तो वन प्लस का सीईओ कौन है? वन प्लस का सीईओ कौन है बच्चा? भैया क्लियर है? क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा, वाटर का थ्रस्ट है, वाटर का थ्रस्ट है, वाटर का थ्रस्ट है, तो बताओ पेन का एक्सीडेंट है, कोल्ड का कंपकपी है, ताप का आग है, भोजन का भूख है। तो अगर वाटर का अगर प्यास है तो ये बात याद रखना, फूड का हंगर है, फूड का क्या होगा? हंगर होगा। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। अब थोड़ा रीजन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करो ना बेटा, एक बार रीजन के साथ सॉल्व करो कि सर हाँ इस तरीके के सवाल हम सोच रहे हैं, रीजन के साथ सॉल्व करो। जैसे देखो, इस तरीके का सवाल हम थोड़ा सा नीचे लिख के समझा रहे हैं, बी क्यू एफ यू टी एम, बी क्यू एफ यू टी एम। आप यहां देखेंगे 16, 1, 20, 5, 12, 19, 2, 17, 6, 21, 20 और 13। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये याद रखिएगा, 16, 17, 1, 2, 20, 21, 5, 6, 12, 13, 19, 20, यानी +1, +1, +1, बोलो, सॉरी, +1। ये बेटा जी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं बेटा इतना लीनियंट समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो, जैसे N E C T A, सॉरी 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 सॉरी, अब अगर उसने बोला कि -1 करना है, तो -1 हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 13M होगा, यहाँ पे DM होगा, तो DM होगा, +1 होगा, तो यहाँ 14 का 15 हो जाएगा, यानी O हो जाएगा, यहाँ FO हो जाएगा, +1 हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है, FO हो जाएगा, FO हो जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा, SB हो जाएगा, यानी ये चला गया, ये चला गया। पीछे SB होना चाहिए, आगे FO होना चाहिए, पीछे SB होना चाहिए, आगे FO होना चाहिए। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा, हो जा रहा है कि नहीं? इसका आंसर बताओ।
नीचे आंसर लगा के देता हूं, जिसलिए पीडीएफ देता हूं तो आप लोगों को आंसर पता रहता है। हाँ सही है, स्वप्न की वास्तविकता है, यानी ड्रीम की रियलिटी है। तो जो तर्क संगत है उसका क्या होगा? जो तर्क संगत है उसका क्या होगा? तो जो तर्क संगत है वो अनरियलिस्टिक होगा, मिथ्या जिसे कहते हैं, अनरियलिस्टिक होगा जिसे मिथ्या कहते हैं। बचना का परहेज है तो ध्वस्त करना का क्या होगा? बचना का परहेज है तो ध्वस्त करना का क्या होगा? बचना का परहेज है तो ध्वस्त करने का क्या होगा? अगर बचने का परहेज है तो ध्वस्त करने का होगा डिस्ट्रॉय, जो भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ, अब देखो जैसे विष्णु भगवान क्या है? क्रिएटर है, जो हम लोगों को सिखाया जाता है, ये है क्रिएटर। ब्रह्मा जी क्या है? मैनेजर है, ये मैनेजर है। और विष्णु भगवान क्या है? शिव भोलेनाथ, शंकर भगवान क्या है? डिस्ट्रॉयर। वो क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉयर होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये बात याद रखना, तुम लोगों को इस तरीके की चीजें समझ में आती। अब ये बताओ, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? बेटा थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं? तुम उस नंबर जो तुम लोगों को दिया गया बेटा, उसमें विकास के पास वो नंबर है, एक बार बात कर लो, अगर कोई दिक्कत होगा तो विकास मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लेगा। जो नंबर दिया है आप विकास को फोन कर लेना, वो जो आपको एक नंबर नहीं दिया इसमें मैंने, उसी का। सैपलिंग का पेड़ है तो गर्ल का क्या होगा? अगर सैपलिंग का पेड़ है तो गर्ल का क्या होगा? वोमेन। गर्ल का क्या होगा? वोमेन। गर्ल का क्या होगा? वोमेन। कबूतर का अगर शांति है, कबूतर का अगर शांति है तो आंसर क्या होगा? कबूतर का शांति है, ताज सिर सफेद झंडा समर्पण ख्याति विजय युद्ध आजादी। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा कि सफेद झंडा का जो संबंध है वो समर्पण से, सफेद झंडा का जो संबंध है वो क्या है? समर्पण से। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग थोड़ा थोड़ा एनालॉजी का सेंस समझने लगे हैं बेटा? बेटा एनालॉजी का थोड़ा थोड़ा सेंस समझने लगे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रिलेशन देखो, मैंने नंबर भी बताया है, वर्ड भी बताया है, अल्फाबेट भी बताया है, तो कैसे थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है बेटा जी? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सर इस तरीके, जैसे रिवर का ओशियन, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है, नदी मिले सागर में, लेकिन सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो अगर नदी से बड़ा सागर होता है तो उसी तरीके से स्ट्रीट से बड़ा रोड होता है। जो स्ट्रीट का बड़ा वर्जन है उसे रोड कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, आप ये भी एक गलत नहीं है कि सर बुक है तो उसे लाइब्रेरी कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बेबी स्कूल तो हो नहीं सकता और क्लॉथ्स बॉडी हो नहीं सकता। लेकिन इन दोनों के साथ अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपकी बात कभी गलत नहीं कहूंगा कि बुक है वो एक सिंगल बुक की बात कर रहा है। लेकिन जब नदी की अलग अलग टाइप की बुकों का जो संयोग है वो किताब है, जैसे अलग अलग नदियों का समूह सागर है, उसी तरह अलग अलग किताबों के संयोग को लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट सारी मिलती है तो उसे रोड कहते हैं। और यही चीज एग्जाम में होता है कि सर हम किसके साथ जाएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि आप भी सही है और हम भी सही है तो हम किसके साथ जाएंगे? और यही पेपर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसे एग्जामिनर ने सही माना है, और ऐसे क्वेश्चन में ही कोर्ट केस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे ही सवाल में कोर्ट केस सबसे ज्यादा होते हैं कि स्टूडेंट कहता है कि मैं क्यों गलत हूं, रीजन बताइए। ठीक है ना? तो इसमें एग्जामिनर ने कोई लॉजिक सोच के इसको कह दिया, लेकिन बच्चा गलत नहीं होता। तो ऐसे ही चीजों के नंबर फिर सबको मिलते हैं।
ऐसे सवालों के नंबर सबको मिलते हैं। तो इसलिए बुक को लाइब्रेरी कहने वालों को मैं गलत नहीं कहूंगा। इसका आंसर बताओ। भाई अगर देखो पीछे वाला सुन लो, अगर जैसे मान लो कभी तुम गए, तुमने इस पे केस किया कि सर ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत किया है, इसे मैंने भी सही किया, एग्जामिनर भाई बोलेगा ये नदी है, ये नदी है, सॉरी ये सागर है, यहां से ऐसे ऐसे नदी आके इस पे मिल रही है, तो ये सागर हो गया, ये नदी हो गया। उसी तरीके से इस तरीके से पतली पतली गलियां आ रही हैं, पतली पतली गलियां आ रही है, वो एक इतने लेन के हाईवे से आके जुड़ रही हैं। तो ये बताइए जैसे रोड का संबंध इससे है तो इसका संबंध सागर से होगा, उस हिसाब से हमने लॉजिक दिया है, ठीक है ना, जो रेखीय तरीके से चलता है। और ये तो एक कलेक्शन है ना, ये एक कलेक्शन है, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके के, इसीलिए कहते हैं कि एग्जामिनर के लॉजिक से आपको मैच कराना पड़ेगा अपना आंसर, एग्जामिनर के लॉजिक से आपको अपना आंसर मैच कराना पड़ेगा। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा दर्द है। इसका आंसर बताओ, इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। देखो आराम से आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको पूरा समय दिया ना, ये -2 हो गया, -2 हो गया, -2 यानी 16 आना चाहिए। शाबाश, आने तो लगा, तुम लोग राजा हो मेरे लाल, राजा जिसे कहते हैं। शाबाश, इसका आंसर बताओ। ओहो, आयतन का लीटर है। हाँ तो अगर आयतन का लीटर है तो उसी तरीके से एंगल का रेडियन होगा। आयतन को लीटर में नापा जाता है। अब ये करके दिखाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके दिखाओ, रीजन के साथ जवाब देना, रीजन के साथ। रीजन के साथ इसे सॉल्व करो। गलत है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। अब मेरे ऊपर छोड़ दोगे? तुम रीजन बता दो, मैं मान लूंगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना मानूंगा, तुम रीजन बता दो। लो अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। सब कह रहे हैं कि सर देखो,
अगर यहाँ 56 की बात करें तो 8 का 7 में गुणा किया है, 9 का एक बड़ी संख्या 10 में गुणा किया है, 11 का एक बड़ी संख्या 12 में गुणा किया है। ये कैलकुलेशन किसी को 8 सते 56, 9 दहम्मा 90 और ये 132। ठीक है ना, ठीक है ना, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको 7 अठे 56 कर लो, ये 7 अठे 56 कर लो, तो तुमको देखो ऐसे भी दिखाई दे जाएगा 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12 मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, ले लेना। अब समझ में आया कि नहीं आया? 7 8 9 10 11 12, 56 90 132, 56 90 132। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जूम मीटिंग करूंगा तो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा। पहले आप लोगों को मैं बता दूंगा कि एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में अगले दिन उस टाइम पे जुड़ जाना। तो आप लोग उस समय सबसे मैं वीडियो कॉल करूंगा, बात करूंगा और सबसे पूछूंगा कि तुम लोगों की समस्या क्या है, क्लास कैसी लगी और क्या दिक्कतें आ रही, उस पर हम करेंगे। उत्तर प्रदेश का अभी मैं हट जा रहा हूँ। ये लोकसभा सीट है बेटा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। और महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो 48 लोकसभा सीटें। ये लोकसभा सीटों की संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या है। अच्छा बताओ, तुम लोगों को एनालॉजी समझ में आया जो मैंने अभी डिस्कस किया? जो भी डिस्कस किया ये एनालॉजी थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा। आज एनालॉजी का सेंस तो समझ में आ गया ना? तो तुम लोग एक काम करना कि इसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। और जितने लोग हो, मैं ये तुमको दे रहा हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, तुम्हारे पास टोटल सवालों की जो संख्या है वो 47 है। मैंने आपको 22 क्वेश्चन कराए हैं, 47 सवालों का पीडीएफ दे रहा हूं। क्या ये सही रहेगा ना? बोलो। 22 सवाल यहां तक मैंने कराया है, ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, इसके बाद में सारे क्वेश्चन की आपको एक बार प्रैक्टिस पीडीएफ दे रहा हूं। तो एनालॉजी में हम लोगों ने अच्छा खासा व्यवस्था कर लिया। बोलो बेटा। और हर समय जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं उसका वीडियो एक बार जरूर चला के देखना। और मैं एक जूम मीटिंग करूंगा जहां तुम लोगों सबसे मैं वीडियो कॉल पे बात कर सकूं, ठीक है ना? सब पे मैं वीडियो कॉल करके बात कर सकूं, जहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है? चलो, तो कल मेरी क्लास नहीं होगी, ये याद रखना। जो पता चला सर कल मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, अरे सर क्लास नहीं चली, कल मेरी क्लास नहीं शुरू, मैं अब सीधे आपको मंडे को ही मिलने वाला हूं, मंडे को, ठीक है? खुश रहो।